वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 2013 या 14 में हम लोग अमृतसर थे और वहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जहाँ पे बुक्स और कंप्यूटर रखे हुए थे। एक्चुअली मैंने कंप्यूटर चलाना वहीं से सीखा था। कंप्यूटर चलाने काफी सारे बच्चे आया करते थे क्योंकि उस समय कंप्यूटर इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं थे। तो जिसके पास कंप्यूटर हुआ करता था वो अच्छा था और वो एक पब्लिक कंप्यूटर था जो कि काफी अच्छे से वेल मेंटेन्ड था और स्पेक्स भी काफी अच्छे खासे थे। उसमें काफी अच्छे से गेम्स थे जो कि किसी खुरापाती बच्चे ने भर दिए थे और अंकल लोग जो वहां पे काम करते थे वो भी खेलने दिया करते थे कि खेल लो। तब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार गॉड ऑफ वॉर को वहां देखा था एंड आई बिलीव कि मेरे अंदर मतलब एक अलग सा एड्रेनलिन रश जाग गया था। लाइक वो होता है ना टीनेजर्स के अंदर वो लड़ाई करने का जज्बा, वो वहां पे मेरे अंदर जाग उठा था। लाइक वो फीलिंग बहुत ज्यादा अलग सी थी। वो ब्रूटल था बट वो कूल था। होता है ना कि हॉरर मूवीज में हम ब्रूटैलिटी देखते हैं तो हमें डिस्गस्टिंग लगता है, बट उसमें वैसी ही ब्रूटैलिटी थी बट वो बहुत ज्यादा कूल था। क्रेटोस का चीरना फाड़ना बहुत ज्यादा कूल लगता है और वैसा एक्सपीरियंस मैंने पहली बार किया था। मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसे गेम्स देखे थे लेकिन ये फीलिंग थोड़ी अलग थी और क्योंकि वो एक पब्लिक कंप्यूटर था तो बारी बारी से नंबर आता था और मेरे को मुश्किल से याद है कि मैंने एक या दो बार वो गेम सिर्फ खेला था। उसके कई सालों बाद जब मोबाइल पे मेरे को पता चला कि PS2 के गेम्स खेले जा सकते हैं तब मैंने 2017-18 में जाके गॉड ऑफ वॉर खेले और लॉकडाउन के अंदर भी मैंने गॉड ऑफ वॉर सीरीज कंप्लीट की जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे। बट रिसेंटली मैंने जो विंडोज के लिए गॉड ऑफ वॉर रिलीज हुआ है वो खत्म किया और ओह माय गॉड ये गेम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। बट अब वो गेम्स खत्म करने के बाद मुझे रियलाइजेशन होता है कि क्रेटोस की जिंदगी कोई एडवेंचर से भरी हुई नहीं है। जिंदगी के लगे पड़े हैं उसके। बाप का आता पता नहीं है, माँ और भाई थे वो दोनों मारे जा चुके हैं, कोई उसे भी मारना चाहता है, बहन मिलती है तो पता चलता है कि वो भी देवता है और कभी उसे उसका हक मिला ही नहीं। हक छीना तो पता चला कि बाप से युद्ध करना पड़ेगा, बाप से मिला तो पता चला कि उसका बाप ही था जो कि हर मुसीबत की जड़ था, तो बाप को मारना पड़ा। बाप को मारने के चक्कर में बहन छोड़ के चली गई। इन सारी की सारी बातों में ऐसा क्या था जिसके कारण क्रेटोस एक पल के लिए मुस्कुरा सके? और ये बात क्रेटोस को बखूबी पता है कि उसकी जिंदगी कभी देवताओं जैसी नहीं थी। एक एक सांस लेने के लिए उसे लाशें बिछानी पड़ी हैं और ऐसी जिंदगी या तो तुम्हें मॉन्स्टर बना सकती है या फिर चूतिया। बट क्रेटोस भैया ने दोनों को सर्वाइव किया और एक नई शुरुआत की। धरती पर सबसे दूर एक नई फैमिली बनाई, एक प्यारे से बच्चे को धरती पर लाए और खुशी खुशी जीवन व्यापन करने लगे। पर जब आपकी पिछली जिंदगी इतनी मनुष्यत से भरी हो तो ऐसा होगा नहीं कि फ्यूचर में स्वर्ग में मदिरापान करने को मिलेगा, क्योंकि पास्ट में वहीं पे आग लगाई थी आपने। अगर आपका पूरा पास्ट ही ब्लैक है तो फ्यूचर व्हाइट थोड़ी ना होगा। अचानक से पतरी चल बसी और गेट पर देवताओं ने खटखटा दिया और लिटरली इतनी बेकार मनुष्यत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। बट वहां जो फाइट होती है, चुम्मा और यहीं से शुरुआत होती है गॉड ऑफ वॉर गेम की। क्रेटोस और उसके छोकरे को उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसकी रात को गेम की टॉलेस्ट पीक पर ले जाकर छिड़कना है और अब उन्हें रोकने वाले कई सारे लोग हैं जो कि ऑडिन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रेटोस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि देवताओं का साया तक भी उसके बेटे पर पड़े, इसीलिए वो अपनी औलाद तक को अपने पास्ट और उसके देवता होने की जानकारी नहीं देता, क्योंकि उसे डर था कि शायद एट्रियस उसे देखने का नजरिया ना बदल दे। क्योंकि क्रेटोस ने कोई भलाई वाले काम तो किए नहीं थे कि मासूम एट्रियस उन बातों को आसानी से पचा सके। और जैसा रिलेशन क्रेटोस का अपने फादर के साथ था, एट्रियस के बारे में सोचकर ही उसका कलेजा पसीज जाता है और उसको डर था कि उसकी मैच्योरिटी या मासूमियत कहीं घमंड का रूप ना ले ले। और ऐसा ही होता है गेम में। अपने लिटरल गॉड कॉम्प्लेक्स में एट्रियस थॉर के बेटे को मार देता है और क्रेटोस को भली भांति पता है कि किसी गॉड को मारने की सजा क्या होती है। क्रेटोस के लिए पेरेंटिंग नहीं है। एट्रियस पहले अपना मैक्सिमम समय अपनी माँ के साथ बिताता था पर अब नहीं। अभी जिम्मेदारियां क्रेटोस की हैं, इसलिए उसे डर लगता है कि कहीं उसका ऑरा या पास्ट एट्रियस को अफेक्ट ना कर दे। और उसका डर जायज भी है क्योंकि उसने उम्र भर लड़ना सीखा है, डरना नहीं। और जब कोई डरता है तो उसे चीजों पर फुल कंट्रोल चाहिए होता है और ये सेम कॉम्प्लेक्स हम क्रेटोस और एट्रियस के रिलेशन के बीच में देख सकते हैं। क्रेटोस को बच्चों से डील करना आता ही नहीं है। वो एट्रियस को सैनिकों की तरह डांटता है जैसा शायद उसका खुद का बचपन बीता होगा। अप्रिशिएट करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके कैरेक्टर में इनग्रेन्ड ही नहीं है। और जर्नी के दौरान क्रेटोस और एट्रियस के बीच की टेंशन धीरे धीरे कम होती हैं और उनका फादर सन डुओ का रिलेशन निखर के बाहर आता है। इतना अजीब क्यों लग रहा है? एट्रियस क्रेटोस की छत्र छाया में और ज्यादा मैच्योर होता है और क्रेटोस और ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड डेवलप होता है। अब देखो इतनी बकवास कर ही दी है तो बता दूं कि गेम की स्टोरी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये एक जर्नी है विदाउट एनी कट्स। स्टोरी बहुत बेसिक है और इसे क्लासिक गेम से तो कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। वो लेजेंडरी स्टोरीज है एंड डायरेक्टली माइथोलॉजी से इंटरेक्ट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहानी थोड़ी ग्राउंडेड है, बाप बेटे की रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन तरीके से शो करती है एंड द ग्राफिक्स मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम दैट आई हैव एवर प्लेड। बड़ी स्क्रीन पर खेलोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा
एंड एक्शन सीक्वेंसेस एज ऑलवेज बहुत तगड़े हैं। क्रेटोस का लोगों को गाजर मूली की तरह काटना, वो खून की नदियां बहाना, लोगों को बीच से फाड़ देना, आई जस्ट लव्ड इट। और हाँ, असैसिन्स क्रीड की तरह इसके एक्शंस रिपीटेटिव नहीं बनते। थ्रू आउट द गेम तुम्हें काफी ज्यादा मजा आता है और बीच बीच में जो एक्शन पंचेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, अगर कोई इतनी बकवास तुमने सुनी ली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे का लिंक है, तो पैसे भेज देना, मैं नए गेम उसी से खरीद के खेलूंगा।